तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BA सेंटर में। यहाँ पर हम लोग MDC आर्ट एंड कल्चर का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे कि इटखोरी मलुटी मंदिर तथा नवरत्नगढ़ किले के ऐतिहासिक एवं स्थापत्य महत्व की विवेचना कीजिए। ये आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज ऑफ झारखंड का, ठीक है, MDC पेपर का। तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन को अंग्रेजी में इस तरह से दे सकता है कि डिस्कस द हिस्टोरिकल एंड आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ इटखोरी मलुट्टी टेम्पल्स एंड नवरत्नगढ़ फोर्ट। इस तरह से क्वेश्चन को दे सकता है, ठीक है। क्वेश्चन किसी तरह से देगा, आपको आंसर हिंदी में अगर आता है तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, कोई भी नंबर आपका नहीं कटेगा। दोस्तों क्वेश्चन को सिर्फ इटखोरी में दे सकता है, सिर्फ मलुट्टी मंदिर के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर सिर्फ नवरत्नगढ़ किले के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर तीनों मिला करके दे सकता है। तो हम तीनों को एक ही वीडियो में यहाँ पर समझेंगे और डिटेल में समझेंगे, तो आपको कहीं पे कोई डाउट नहीं होगा। इसके लिए क्या है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, समझिए कि हम आपको क्या बता रहे हैं, ताकि क्वेश्चन किसी भी तरह से दे तो आप आंसर को कर पाएं। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। समझते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को। पहले हम लोग भूमिका को समझते हैं। कहा जा रहा है कि झारखंड केवल खनिज संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यह राज्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों से भी समृद्ध है। यहाँ अनेक प्राचीन मंदिर, किले और धार्मिक स्थल मौजूद हैं, जो झारखंड के गौरवशाली इतिहास, कला और स्थापत्य परंपरा को दर्शाते हैं। ये कह रहा है कि झारखंड का जो गौरवशाली इतिहास है और जो कला स्थापत्य परंपरा है, उसको भी दर्शाने का काम करता है। यहाँ फिर सिर्फ खनिज नहीं है, बल्कि ये सारी चीजें भी देखने को मिलती है, क्योंकि ये क्या है, तो यहाँ पर प्राचीन मंदिर देखने को मिलते हैं, किले भी देखने को मिलते हैं और बहुत सारे धार्मिक स्थल भी देखने को मिलते हैं। तो इन सब चीजों से भी हमारा जो झारखंड वो सांस्कृतिक किस प्रसिद्ध है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इटखोरी मलुटी मंदिर और नवरत्नगढ़ किला झारखंड के ऐसे ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल हैं। ये स्थल धार्मिक आस्था, प्राचीन संस्कृति और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण माने जाते हैं। इनसे झारखंड के ऐतिहासिक विकास और सांस्कृतिक विरासत की जानकारी मिलती है, और इससे हमें ये पता चलता है कि झारखंड का इतिहास कैसे था, उसका विकास, इस इतिहास का विकास कैसे हुआ है और उसका सांस्कृतिक विरासत क्या था, ठीक है। उसके बारे में हमें क्या मिलता है, जानकारी मिलता है ये सारे स्थापत्य कलाओं से, इन सारे जो कह सकते हैं ये सब जो धरोहर है इनसे, ठीक है। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं इटखोरी का ऐतिहासिक एवं स्थापत्य महत्व। इटखोरी का पहले हम लोग इतिहास देखते हैं और इसका स्थापत्य क्या महत्व है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि इटखोरी मलुटी मंदिर तथा नवरत्नगढ़ किले के ऐतिहासिक एवं स्थापत्य महत्व की विवेचना की। तो हम लोग इसके इतिहास को देखते हैं और इसका स्थापत्य महत्व को भी समझेंगे। इटखोरी का पहले परिचय देखते हैं। इटखोरी झारखंड के चतरा जिले में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है। इटखोरी कहाँ पर स्थित है, तो इटखोरी जो आपका चतरा जिले में स्थित है, ठीक है। आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे, चतरा जिला में, ठीक है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि यह स्थान बौद्ध, जैन और हिंदू धर्मों के संगम के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर महायान के कुछ अवशेष मिलते हैं, मतलब कह सकते हैं जो जैन धर्म है उसके अवशेष मिलते हैं, जो हिंदू है उनके अवशेष मिलते हैं, ठीक है, उनके मूर्तियों के अवशेष मिलते हैं। तो बहुत तरह की चीजों को यहाँ पर दिखाया, इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो स्थान है वो बौद्ध, जैन और हिंदू धर्मों के संगम के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति की खोज के दौरान यहाँ पर आए थे। ऐसा माना जाता है कि जो भगवान बुद्ध है वो ज्ञान प्राप्ति की खोज के लिए यहाँ पर आए थे, ठीक है, जो इटखोरी यहाँ पर वो आए थे। इसी कारण यह स्थान ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जा रहा है कि इसी कारण से जो ऐतिहासिक रूप से और धार्मिक दृष्टि से इसको अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, जो आपका इटखोरी है। इटखोरी को भद्रकाली मंदिर से भी फेमस है ये, ठीक है, भद्रकाली मंदिर के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है। इटखोरी नाम कैसे पड़ा उस चीज को भी हम यहाँ पर देखेंगे। दूसरा हम देखते हैं इटखोरी का ऐतिहासिक महत्व। इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है इटखोरी मंदिर का। इटखोरी का सबसे प्राचीन बौद्ध इतिहास से जोड़ा जाता है। इटखोरी का जो संबंध है वो सबसे प्राचीन बौद्ध इतिहास से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि बुद्ध की मौसी उन्हें खोजते हुए यहाँ तक आई थी। जो बुद्ध की मौसी है उनको खोजते हुए, क्योंकि बुद्ध तो यहाँ पर आए थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तो उनको खोजते हुए उनकी मौसी यहाँ पर आई थी, ठीक है। और उन्हें ना पाकर इत खोई, जिसका अर्थ है उन्हें ना पाकर क्या कहा, तो उन्होंने एक कह सकते हैं कि एक बात कहा जिसको बोलते हैं इति खोई, ठीक है। वही कहा जा रहा है कि यहाँ तक आई वो, जो उनकी मौसी थी बुद्ध की, वो यहाँ तक आई खोजते हुए, और उन्हें ना पा करके उन्होंने कहा इति खोई, जिसका अर्थ है यहाँ खो गए, यहाँ पर क्या हो, तो खो गए। इसी से इस स्थान का नाम इटखोरी पड़ा। ऐसा क्या है, मान्यता है, ठीक है, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। आगे इसमें कहा जा रहा है कि यह स्थल बौद्ध, जैन और हिंदू धर्मों के सअस्तित्व का प्रतीक माना जाता है। यहाँ विभिन्न कालों की मूर्तियां और अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो इसकी प्राचीनता को प्रमाणित करते हैं, मतलब कैसे, जो इटखोरी मंदिर है, जो भद्रकाली मंदिर है, वो 7वीं से 12वीं शताब्दी का बना हुआ मंदिर माना जाता है, ठीक है। इस टाइम में इसको बनाया गया होगा, इस तरह से इसकी मान्यताएं हैं। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इटखोरी धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक समन्वय का भी महत्वपूर्ण उदाहरण है। जो इटखोरी है वो क्या है, तो धार्मिक सहिष्णुता का, क्योंकि इसमें सारे धर्मों का सम्मान देखने को मिलता है,
सभी धर्म के अवशेष यहाँ पर देखने को मिलते हैं और सांस्कृतिक समन्वय का भी महत्वपूर्ण उदाहरण यहाँ पर मिलता है, जो इटखोरी मंदिर है। आगे दोस्तों हम लोग इटखोरी का स्थापत्य महत्व देखते हैं। इसका स्थापत्य महत्व क्या है इटखोरी मंदिर का? इटखोरी में स्थित भद्रकाली मंदिर अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। अपनी स्थापत्य कला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर नागर शैली से क्या है तो प्रभावित है ये। मंदिर में पत्थरों का सुंदर नक्काशी और मूर्ति कला देखने को मिलती है। मंदिर में क्या है तो सुंदर नक्काशी देखने को मिलता है, जो पत्थर उनमें सुंदर नक्काशी देखने को मिलती है, मूर्ति कला देखने को मिलता है। अगर आप लोग इसको देखना चाहते हैं कि फोटो में कैसे दिखता है, तो आप लोग कह सकते हैं कि जो इंटरनेट है उसमें आप सर्च कर लीजिए मलुट्टी मंदिर, आपको आ जाएगा इटखोरी मंदिर। ठीक है, इटखोरी मंदिर को आप लोग सर्च कर लीजिए, आपको वहाँ पर फोटो दिख जाएगा। यहाँ अनेक देवी देवताओं, बुद्ध प्रतिमाओं और जैन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मंदिर परिसर में प्राचीन शिलालेख और मूर्तियां उस समय की कला और स्थापत्य कौशल को दर्शाती हैं। जो मंदिर का परिसर, उसमें प्राचीन शिलालेख देखने को मिलता है, जो मूर्तियां हैं उस समय की कला कैसी थी, उस टाइम का स्थापत्य कैसा था, ठीक है, उसके कौशल को यह दर्शाने का काम करता है कि उस टाइम में किस तरह से मूर्तियां बनाई जाती थी, क्योंकि दीवारों पर बहुत सारी चीजों की खुदवाया गया है, नक्काशी की गई है। इससे पता चलता है कि प्राचीन काल में यहाँ कला और धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र विकसित था। ये जो जगह था आपका चतरा का, झारखंड का, वो क्या है उस टाइम में बहुत ज्यादा विकसित था, कला के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र था ये। आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं मलुट्टी मंदिर को। मलुट्टी मंदिर का इतिहास एवं स्थापत्य महत्व। मलुट्टी मंदिर का क्या इतिहास है और इसका क्या स्थापत्य महत्व, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि मलुट्टी मंदिर का परिचय, पहले हम लोग मलुट्टी मंदिर का एक परिचय छोटा सा समझते हैं। मलुट्टी मंदिर झारखंड के दुमका जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये दुमका जिले में स्थित है। यह स्थान अपने प्राचीन मंदिरों के समूह के लिए प्रसिद्ध है। ये जो मलुट्टी मंदिर है, इसको मंदिरों का गांव भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 108 क्या तो इसमें 108 मंदिर थे उस टाइम में जब इसको बनाया गया था, 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में। यहाँ एक समय लगभग 108 मंदिर थे, जिनमें से आज कई मंदिर सुरक्षित थे। जिनमें से आज तो क्या कहा जाता है कि जो 72 मंदिर यहाँ पर सुरक्षित बचे हुए, बाकी जो मंदिर वो ध्वस्त हो गए, मतलब नष्ट हो गए। मलुट्टी को मंदिरों का गांव भी कहा जाता है। ये जो मलुट्टी है, मलुट्टी मंदिर, इसको मलुट्टी का मंदिर भी कहा, मंदिरों का गांव भी कहा जाता है, क्योंकि 108 मंदिर सिर्फ एक ही परिसर में होना ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में इसको बनाया गया था। ठीक है, आगे दोस्तों इसमें कहा जा रहा है जो मलुट्टी मंदिर उसका ऐतिहासिक महत्व। जो मलुट्टी मंदिर उसका ऐतिहासिक महत्व क्या है उसको देखते हैं। मलुट्टी मंदिरों का निर्माण मुख्य रूप से स्थानीय राजाओं द्वारा कराया गया था। जो वहाँ के स्थानीय राजा थे उन्हीं के द्वारा कराया गया था। ये मंदिर मध्यकालीन धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन की झलक प्रस्तुत करते हैं कि मध्यकाल के टाइम में धार्मिक जो चीजें वो कैसी थी, उस टाइम में संस्कृति कैसा था, समाज का धार्मिक धर्म कैसा था और वहाँ की संस्कृति कैसी थी उस टाइम में, मतलब जो मध्यकालीन समय उस समय में। ठीक है, इन मंदिरों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। यह स्थान धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र था। जो आपका मलुट्टी मंदिर है, कहा जा रहा है कि ये जो स्थान है वो धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा था। मलुट्टी मंदिर झारखंड के प्राचीन इतिहास और धार्मिक परंपराओं के अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो मलुट्टी मंदिर बहुत ही पुराना है, 17वीं से 19वीं सदी में इसको माना जाता है कि ये बनाया गया होगा उस टाइम में। ठीक है, सबसे पहले इसमें 108 मंदिर थे, इसलिए इसको मंदिरों का गांव कहा जाता था, लेकिन ये धीरे धीरे ध्वस्त होते गए, नष्ट होते गए, और अभी क्या है तो 72 मंदिर इसमें बचे हुए हैं। मलुट्टी मंदिर को अगर आप देखना चाहते हैं इंटरनेट में सर्च कर लीजिए। आगे हम लोग देख लेते हैं मलुट्टी मंदिर का स्थापत्य महत्व। मलुट्टी मंदिर का स्थापत्य महत्व। मलुट्टी मंदिर अपनी अद्भुत स्थापत्य शैली और टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है। जो टेराकोटा कला है उसके लिए क्या है तो ये प्रसिद्ध है। मंदिरों की दीवारों पर रामायण, महाभारत और पौराणिक कथाओं से संबंधित सुंदर चित्र और आकृतियां बनाई गई हैं। मंदिर पर क्या बनाया गया? दीवारों पर रामायण से संबंधित, महाभारत से संबंधित और जो पौराणिक कथाएं हैं उससे संबंधित सुंदर सुंदर चित्र बनाए गए, आकृतियां बनाई गई हैं। ठीक है, ये सब क्या है? स्थापत्य महत्व है मलुट्टी मंदिर के। नए इन मंदिरों में ईंटों और मिट्टी की कलात्मक सजावट देखने को मिलती है, जो उस समय की उच्च कला परंपरा को दर्शाती है। इस टाइम में जो कला है वो किस तरह से बहुत ही उच्च कोटि का रहा होगा, वो इन सब चीजों को दर्शाने का काम करता है। मंदिरों की नक्काशी और संरचना झारखंड की पारंपरिक स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है। कहा जा रहा है कि जो मंदिरों का नक्काशी, जो उस पर खुदाई किया गया, जो उस पर चित्र बनाए गए, जो नक्काशी और जो संरचना है वो झारखंड की जो पारंपरिक स्थापत्य है उसकी कला का उत्कृष्ट उदाहरण ये माना जाता है। जो ये मंदिर है मलुट्टी मंदिर, इसको देख करके झारखंड का स्थापत्य कला के बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग पॉइंट देखेंगे वो है नवरत्नगढ़ किले का ऐतिहासिक एवं स्थापत्य कला। अब हम लोग नवरत्नगढ़ किले के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नवरत्नगढ़ किले के बारे में समझने वाले। इसके परिचय को पहले हम लोग देखते हैं कि नवरत्नगढ़ किला किसने बनाया, ये कहाँ पर स्थित है, इसके परिचय को पहले देख लेते हैं।
नवरत्नगढ़ किला झारखंड के गुमला जिले में स्थित है। कहाँ पर है? तो गुमला जिला में स्थित है। यह किला नागवंशी राजाओं की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था। जो झारखंड के नागवंशी राजाएं थे, उनकी राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था। ये उनकी राजधानी हुआ करती थी नवरत्नगढ़ किला। बहुत बड़ा ये किला है, ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध किला है नवरत्नगढ़ किला। आगे इसमें कहा जा रहा है कि यह झारखंड के प्रमुख ऐतिहासिक किले में गिना जाता है और राज्य के मध्यकालीन इतिहास का महत्वपूर्ण प्रतीक है। और राज्य का मध्यकालीन इतिहास जो है उसका एक महत्वपूर्ण प्रतीक है ये, क्योंकि मध्यकालीन समय में इसको बनाया गया था। लगभग 16 से 17वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था, ठीक है। जो आपका नवरत्नगढ़ किला है किसके द्वारा बनाया गया था? तो जो नागवंश है उसी के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। जो नागवंश उसके ने बनवाया था। दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम देखेंगे नवरत्नगढ़ किले के ऐतिहासिक महत्व को। जो नवरत्नगढ़ किला है उसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? कह रहा है कि नवरत्नगढ़ किला नागवंशी शासकों की शक्ति और प्रशासनिक व्यवस्था का प्रतीक है। उस टाइम में नागवंशी शासक कितने शक्तिशाली रहे होंगे, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी रहेगी, उसके व्यवस्था का एक प्रतीक के रूप में आप नवरत्नगढ़ किला को देख सकते हैं। क्योंकि इतना बड़ा किला कौन बना सकता है? कोई गरीब आदमी बना सकता है कि नहीं बना सकता? कोई गरीब राजा बना सकता है? नहीं बना सकता। तो उससे किले से नागवंशी शासकों की शक्ति का पता चलता है, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था का पता चलता है। यह किला उस समय राजनीति और सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र माना जाता था। और ये जो नागवंशी लोग थे उनके राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र माना जाता है ये जो आपका नवरत्नगढ़ किला है। किले से झारखंड के मध्यकालीन शासन, समाज और सैन्य व्यवस्था की जानकारी मिलती है। यह झारखंड के गौरवशाली इतिहास और राजवंशीय परंपराओं का महत्वपूर्ण प्रमाण मिलता है। कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि झारखंड में राजा लोग नहीं रहते थे, राजाओं का कोई यहाँ पर अस्तित्व नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं। नवरत्नगढ़ किला को आप देख करके समझ सकते हैं कि झारखंड भी किसी से कम नहीं था। तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे नवरत्नगढ़ किले का स्थापत्य महत्व। नवरत्नगढ़ किले का स्थापत्य महत्व क्या है? नवरत्नगढ़ किला अपनी मजबूत संरचना और कलात्मक निर्माण शैली के लिए प्रसिद्ध है। किले में बड़े बड़े पत्थरों, सुंदर मेहराबों और प्राचीन भवनों का उपयोग किया गया है। प्राचीन भवनों का इसमें क्या है? तो उपयोग किया गया, ठीक है। इसकी दीवारें और प्रवेश द्वार उस समय की सुरक्षा व्यवस्था और स्थापत्य कौशल को दर्शाते हैं। आगे इसमें कहा जा रहा है कि किले के भीतर बने महल, मंदिर और जल स्रोत यह बताते हैं कि यह केवल सैन्य केंद्र नहीं था बल्कि सांस्कृतिक और प्रशासनिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। तो किले के अंदर सब कुछ बनाया गया, महल बनाया गया है, मंदिर बनाया गया, जल स्रोत बनाया गया, ठीक है, नहाने के लिए, रहने के लिए सब कुछ बनाया गया, व्यवस्था बनाया गया है। तो इससे पता चलता है कि सिर्फ सेना यहाँ पर नहीं रहती थी बल्कि राजनीतिक और कह सकते हैं सांस्कृतिक प्रशासनिक दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण रहा होगा। उस टाइम में ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहा होगा। आगे इसमें कहा जा रहा है इन स्थलों का समग्र महत्व। जो आपका नवरत्नगढ़ किला है दोस्तों, नवरत्नगढ़ किला में 5 मंजिला बिल्डिंग बनाया गया था, ठीक है। इसमें क्या है? तो 5 मंजिला बिल्डिंग बनाया गया था, लेकिन ये धीरे धीरे धंसता जा रहा है, गिरता जा रहा है। हम लोग समझते हैं इन स्थलों का समग्र महत्व। इन स्थलों का जो है समग्र महत्व को हम लोग देखते हैं। इटखोरी, मलुटी मंदिर और नवरत्नगढ़ किला झारखंड की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के महत्वपूर्ण प्रतीक हैं। आगे इसमें कहा जा रहा है कि ये स्थल झारखंड की प्राचीन कला, स्थापत्य परंपरा और धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैन धर्म, बौद्ध धर्म और जो सनातन धर्म इसका समन्वय देखने को मिलता है। इनसे राज्य के इतिहास, धार्मिक जीवन और सांस्कृतिक विकास की जानकारी प्राप्त होती है। ये जो धरोहर है, ठीक है, जो झारखंड के धरोहर है, ठीक है, इनसे ये पता चलता है कि हमारा जो राज्य का इतिहास है वो कैसा रहा था, जो धार्मिक जीवन है वो कैसा था पुराने जमाने में, सांस्कृतिक विकास किस तरह से हुआ है। इनकी जानकारी हमें इन सब किलों से, इन सब धरोहरों से क्या है पता चलता है, जानकारी मिलती है। आज ये स्थल पर्यटन और सांस्कृतिक अध्ययन के महत्वपूर्ण केंद्र बन चुके हैं। और आज ये जो स्थल है, चाहे वो इटखोरी हो, चाहे नवरत्नगढ़ किला या फिर मलुटी मंदिर, ये सब क्या है? सब पर्यटन के लिए और सांस्कृतिक अध्ययन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। आगे दोस्तों एक छोटा सा हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो इटखोरी का, मलुटी मंदिर और नवरत्नगढ़ किला है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इटखोरी, मलुटी मंदिर और नवरत्नगढ़ किला झारखंड की समृद्ध ऐतिहासिक एवं स्थापत्य परंपरा के अमूल्य धरोहर हैं। इटखोरी धार्मिक समन्वय का, मलुटी मंदिर प्राचीन कला का और टेराकोटा स्थापत्य का तथा नवरत्नगढ़ किला नागवंशी शासन का, मध्यकालीन स्थापत्य का महत्वपूर्ण प्रतीक है। तो हमें इनसे इन सब चीजों के बारे में पता चलता है। यह स्थल झारखंड की सांस्कृतिक पहचान और गौरवशाली इतिहास को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए इनके संरक्षण और प्रचार की क्या तो आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से एक छोटा सा निष्कर्ष आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। आगे जो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसमें आप देखिएगा कि जो हमारी कला है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा विरासत है, उसका संरक्षण किस तरह सरकार के द्वारा किया जाता है, किस तरह शिक्षा, डिजिटल माध्यम के द्वारा किया जाता है। तो उन चीजों को भी यहाँ पर हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाला जो मेरा वीडियो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप सारे
क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से कर पाएँ, आने वाला जो आपका सेमेस्टर है उसमें आप अच्छी तैयारी कर सकें। अभी आपका सेक पेपर बचा हुआ है जिसका तैयारी कुछ क्वेश्चन के हम करवा चुके हैं, तो अगर आप और भी क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।